भर में से एक पाटन दरबार परिसर के भीतरी प्रांगण में खड़े हैं। चारों दिशाओं में कैमरा घुमाते हुए हम जिस भव्यता तो इसी तरह से हमारा अगर ये पीछे देखेंगे तो खास करके पाटन दरबार को कहते हैं, तो इसी दरबार को कहते हैं जहां राजा इसी दरबार पर रहते। दोस्तों ये है राज दरबार का अंदर का भाग, जहां पर हम बातें कर सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन कैमरा का सामने ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों? आशा रखता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भवानी का कंपा से बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं, तो दोस्तों अभी हम जो है नेपाल के ललितपुर जिला के जो पाटन दरबार है वहाँ पर हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में पर्यटक घूम रहे हैं। यहाँ के स्थानीय वासी घूम रहे हैं, कोई दूर दूर से आए हैं तो भी यहाँ आपको घूमते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये पाटन दरबार जो है ये लगभग 500-600 साल पुराना जो मल काल का जो राजा थे उनके ये दरबार है। जब उनके राज्य सत्ता खत्म हुई फिर इसे संग्रहालय के रूप में जो यहाँ के राजा ने लिया गया। तो आज के दिन में ये बिल्कुल अभी खाली है, संग्रहालय के रूप में लिया गया है और यहाँ हर दिन हज़ारों की संख्या में जो है टूरिस्ट आते हैं। और इस खास करके अगर इस पाटन दरबार का बात किया जाए तो यहाँ अगर हमारे पीछे देखेंगे तो ये एक ऐसा मंदिर है जिस पर केवल पत्थर से बनाया गया है, जो यहाँ पर ढूंगा बोला जाता है, वो सिर्फ पत्थर से ये मंदिर को बनाया गया है। और वैसे पाटन दरबार में खास करके आपको लगभग 50 से अधिक मंदिर मिलेंगे। इस एरिया में आपको इस तरह का, जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हैं, इस तरह से दर्जनों मंदिर आपको दिखाई देंगे। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, केवल इसी स्थान पर आप दर्जन से ज़्यादा मंदिर है। अगर इस एरिया का मतलब किसी भी रास्ते से गुजरेंगे तो लगभग 50-100 फीट के दूरी में आपको अलग अलग भगवान का और डिज़ाइन का जो है, मतलब खास करके इसी डिज़ाइन का जो है मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि मतलब ये जो है, ये हमारे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये केवल पत्थर से बना हुआ है। तो इधर बाकी मंदिरों को देखेंगे तो ईंट और जो है लकड़ी का कूटा काट करके बनाया गया है। तो इस तरह से आपको काफ़ी मंदिर मिलेंगे। अगर किसी भी गली अगर जाएंगे तो यहाँ आपको मतलब जो है इस तरह का खास करके नेपाल के जो इस डिजाइन के मंदिर होते हैं वो काफ़ी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये मंदिरों का ही अगर इलाका कहे तो भी आप समझ सकते हैं। मतलब जिधर भी आप देखेंगे केवल मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। वैसे आप और कहीं अगर देखेंगे तो आपको 2 या 3 या 4 इस तरह का मंदिर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है खास करके मंदिरों का ही खजाना कहने से ही होगा। आप जिधर भी देखेंगे मंदिर डिजाइन का ही आपको अलग अलग मंदिर मिल जाएगा। और हर मंदिर में मतलब यहाँ का जो है लकड़ी का बूटा किया हुआ, ऐसा बूटा जो कि एक दरवाजा, एक खिड़की को बनाने में महीनों लगते हैं, उस तरह से यहाँ देखेंगे तो चारों ओर हर दरवाजा, हर खिड़की और मतलब बूटा से सजाया गया पौराणिक काल का चित्र बनाया गया आपको मिलेंगे। और दोस्तों इसी तरह से हमारा अगर ये पीछे देखेंगे तो खास करके पाटन दरबार को कहते हैं, तो इसी दरबार को कहते हैं जहां राजा इसी दरबार पर रहते थे। और अभी इसे संग्रहालय के रूप में लिया गया है और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, मतलब सेल्फी लेते हैं और ब्लॉगिंग करते हैं। और तो दोस्तों बाकी का यथास्थिति यहाँ का वीडियो हम आपको बैक कैमरा से भी दिखाएंगे। तो हमारा ये ब्लॉग कैसा लगता है, हो सकता है ये ब्लॉग लंबा भी हो सकता है, लेकिन लंबा समझकर इस ब्लॉग को कोई स्किप ना करे, पूरा ब्लॉग को जरूर देखें। और आज ये बहुत रमणीय जगह है, बहुत रोमांचकारी जगह है, जहाँ मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट किस तरह से सेल्फी लेते हैं और आम यहाँ का स्थानीय वासी हो या नेपाल के दूर दूर से आए हुए लोग किस तरह से यहाँ घूम फिर कर रहे हैं, उस दृश्य को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे वीडियो का बने। तो जैसे कि देख सकते हैं टूरिस्ट जो है इसका अंदर जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है पाटन म्यूजियम, जो दाई साइड पर पाटन म्यूजियम लिखा हुआ है और बाई साइड पर पाटन संग्रहालय को आप देख सकते हैं पर लिखा गया है। टिकट लाग्छ, घुम्नको लागि कति हो? नेपाललाई 30 रुपियाँ मात्र हो। कति हो हजुर? एकजना
तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बताएं कि ये संग्रहालय के रूप में लिया गया और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है टिकट लेकर के यहाँ हम टिकट ले चुके हैं और टिकट लेकर। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर ब्लॉगिंग करना मना है, यहाँ पर बातें कर सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन कैमरा का सामने ब्लॉगिंग करना मना है। तो जहाँ संभव हो हम आपको वहाँ डायरेक्ट ब्लॉगिंग करके बताएंगे और जहाँ का जो है हम आपको खामोशी से यहाँ का दृश्य को दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो का अंत तक बने रहें। तो दोस्तों हम इस समय नेपाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर में से एक पाटन दरबार परिसर के भीतरी प्रांगण में खड़े हैं। चारों दिशाओं में कैमरा घुमाते हुए हम जिस भव्यता को दिखा रहे हैं वह वास्तव में अद्भुत है। यहाँ सामने में दिखाई दे रहा है यह 3 तल्ला राज दरबार नेपाल के मल्ल राजाओं के स्वर्णिम इतिहास से जुड़ा हुआ है। मल्ल काल वह समय था जब कला, संस्कृति और काष्ठ कला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। इसी कारण पाटन दरबार को काष्ठ कला का जीवित संग्रहालय भी कहा जाता है। दरबार की भौतिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। आप देख सकते हैं लकड़ी पर बने बूटे, देव देवताओं की मूर्तियां तथा महीन नक्काशी ऐसी है कि हर पर्यटक को आश्चर्यचकित कर देती हैं। चारों ओर प्रांगण को घेरे हुए भवन स्थानीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। हम जिस स्थान पर खड़े हैं यहाँ पर्यटकों की उपस्थिति से पूरा परिसर जीवंत हो उठा है। हर कोने से इस दरबार का सौंदर्य अलग ही रूप में सामने आता है। अब हम भीतरी जाने वाले मुख्य प्रवेश द्वार यानी इस पौड़ी सीढ़ी मार्ग से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मल्ल युग का वास्तविक वैभव भीतर किस रूप में संरक्षित है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम ऊपरी भाग पर आ पहुँचे हैं और यहाँ का दृश्य को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इस वक्त आपको पाटन दरबार के भीतरी कक्ष का संग्रहालय का वीडियो दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे हमारे देवी देवताओं एवं मल्ल राजा रानी का मूर्तियां रखी गई है। हमें ये समझ नहीं आता है कि कौन देवी देवताओं का मूर्तियां हैं और कौन राजा रानी का है, क्योंकि छोटी आकृति में आप देख सकते हैं, छोटी आकृति में ये रखा गया है। वैसे तो यहाँ पर हर एक का विवरण दिया गया है, लेकिन उतना पढ़ना संभव नहीं है, तो हम इसे देख करके समझ सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि संग्रहालय के भीतर जो प्रतिमाएं रखी गई हैं वो 2 मुख्य प्रमुख श्रेणियों में आती है। पहली श्रेणियों में है देवी देवताओं की प्रतिमाएं। ये मूर्तियां नेपाल के प्राचीन धार्मिक इतिहास का प्रतीक है। इसमें विष्णु, शिव, लक्ष्मी, तलेजु, भवानी जैसे देवी देवताओं की विभिन्न कलात्मक आकृतियाँ शामिल हैं और लकड़ी, धातु और पाषाण पर की गई महीन नक्शे इन मूर्तियों को और भी जीवंत बनाते हैं। दूसरी श्रेणी है मल्ल राजाओं और उनकी रानियों से जुड़ी प्रतिमाएं। मल्ल राजवंश वह काल था जब कला, संस्कृति और वास्तुकला अपने शिखर पर थे। राजा रानी और तत्कालीन शासकों की कुछ मूर्तियां शक्ति, संरक्षण और शासन की ऐतिहासिक परंपरा को दर्शाती है। राजा युग नरेंद्र मल्ल जैसे शासकों की प्रतिमाएं आज भी दरबार परिसर में दिखाई देती है। इसलिए जब हम संग्रहालय में इन मूर्तियों को देख रहे हैं तो यह केवल देवी देवताओं की ही नहीं बल्कि नेपाल के शाही इतिहास की झलक भी मौजूद दिखाई देती है। हर प्रतिमा अपने भीतर एक कथा समेटे है, कभी आस्था की, कभी कला की और कभी प्राचीन राजशक्ति की। मूर्तियों के और जैसे कि हमने आपको बताया कि मूर्तियों का सामने छोटे अक्षरों में उनका विवरण लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम आपको वीडियो से दिखा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसे किस तरह से इस संग्रहालय को सजाया गया है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ का आपको पूरे संग्रहालय को दिखाएं तो घंटों समय देने के बाद भी ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर इस संग्रहालय को सजाया गया है और हर एक महल में इस तरह का संग्रहालय रखा गया है। उतना दिखाना संभव नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त हम पाटन राज दरबार के दूसरे तल्ले में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ी चढ़कर ये तीसरे तल्ला जा सकता है। इसे यहाँ पर ब्लॉगिंग करना मना किया गया है, तो इसलिए हम ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जितने डिजाइनदार देख रहे हैं ये सब लकड़ी के बूटेदार हैं, जो काफ़ी इस पर दीमक लग करके जो है खा चुका है, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से इसका तीनों तल्ले में छोटे छोटे कैबिन की तरह बनाया गया और सभी में एकदम सजावट से इन मूर्ति कला को, शाही परिवार को रखा गया है, जो आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त हम पाटन दरबार के जो है बाहरी गार्डन पर आ चुके हैं, जहाँ पर पोखरी है और ये पूरा एरिया जो है पाटन दरबार है। और यहाँ पर हम आपको पोखरी का जो दृश्य है वो आपको दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी टूरिस्ट जो है यहाँ भी आकर के मनोरंजन कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम फ्रंट कैमरा से अगर आपको हम दिखाएं तो कुछ भी नहीं दिखेगा, तो हमें आपका साफ़ सुथरे पिक्चर में आपको दिखाने के लिए हमें बैक कैमरा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इस फ्रंट कैमरा को करते हुए आपको बैक कैमरा से यहाँ का यथास्थिति को दिखाते हैं। लेकिन एक बार हम दिखाना चाहेंगे जो यह गार्डन है इसका चारों एरिया इस तरह से है। तो जैसे कि हम जैसे कि आगे आप देख चुके, ये आपको पीछे का जो ये पोखरी बोला जाता है, यहाँ पर बैक कैमरा से यहाँ का स्थिति को दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये है पाटन दरबार का बाहरी अर्थात पीछे का अंदर का भाग, जो पाटन दरबार से आगे होता है गार्डन की तरह, जहाँ पर खेलते धूपते हैं। वो जगह को हम आपको दिखा रहे हैं कि राजा काल में ये किस तरह से था। और यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। और इस वीडियो को यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और टिकटॉक से देख रहे हैं तो हमारे टिकटॉक ID को भी जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय नेपाल।